नमस्कार दोस्तों, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये हरिद्वार का है। हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे का, जहाँ पे कावड़िया जो हैं नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं। जबकि प्रशासन ने ये दावा किया था कि हम जितने भी छोटे कावड़िया हैं उनको हम कावड़ पटरी से लेकर जाएंगे। कावड़ पटरी जहाँ पिछले 2 से 3 महीने से प्रशासन लाखों रुपए खर्च करके इसकी तैयारी करा रहा था कि कावड़ियाओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन शंकराचार्य चौक से पुलिस वालों के सामने से ही सारे कावड़िया जिनको कावड़ पटरी पे जाने के लिए बोलना था उनको ना बोलते हुए वो नेशनल हाईवे की तरफ निकल रहे हैं, जिससे नेशनल हाईवे पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी जाने में दिक्कत हो रही है और कावड़ियों को भी। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इससे प्रशासन की ये बड़ी चूक तो नहीं है। और मैं अब आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा जो कावड़ पटरी है, जहाँ पे पूरी प्रशासन के टीम लगी हुई है, पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन एक भी डाक कावड़िया वहाँ से नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का कावड़िया हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे इस समय पुलिस वाले खड़े हैं। इसके बराबर से ही एक कावड़ पटरी बनाई गई है, जहां से प्रशासन जो है पिछले 2-3 महीने से ये तैयारी कर रहा था कि जितने भी कावड़ियां हैं वो इसी कावड़ पटरी से निकलेंगे। लेकिन इस कावड़ पटरी से ये पुलिस की चूक कहें या लापरवाही कहें कि इस कावड़ पटरी से डाक कावड़िया कम निकल रहे हैं और सारे के सारे डाक कावड़िया नेशनल हाईवे से निकल रहे हैं। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। पहले आप इसको देखिए कि जो कावड़ पटरी बनाई गई है डाक कावड़ियों के लिए, वहाँ से इक्का दुक्का लोग ही डाक कावड़िया ही निकल रहे हैं। अभी देखिए पूरा खाली पड़ा है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड पुलिस के जवान भी ड्यूटी दे रहे हैं। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे तो प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, जहाँ पे एक इक्का दुक्का कावड़िया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मैं अब आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, इस कावड़ पटरी के बिल्कुल बराबर से ही नेशनल हाईवे है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऋषिकुल चौराहे का वीडियो है। अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ जो नेशनल हाईवे है, जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं और हज़ारों की संख्या में डाक कावड़िया भी निकल रहे हैं। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अब आप ही इस वीडियो के बाद बताइए कि ये प्रशासन की लापरवाही है या क्या है, क्योंकि प्रशासन 2-3 महीने से लगा हुआ था कि डाक कावड़ियों को जो कावड़ पटरी है वहीं से ही सारे डाक कावड़ियाँ निकलेंगे। जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे 1 किलोमीटर आगे ही क्या नाम है, शंकराचार्य चौक है, वहाँ पे भी ये व्यवस्था कर रखी है। कई पुलिस वाले वहाँ पे हैं, समाज सेवी वहाँ पे हैं, इसी व्यवस्था के लिए कि सारे डाक कावड़िया जो हैं कावड़ पटरी से ही निकलें। लेकिन आप देख लीजिए, ये आप जो जिससे देख रहे हैं ये ऋषिकुल चौराहे का है, जहाँ से लाखों डाक कावड़िया 24 घंटे नेशनल हाईवे से ही निकल रहे हैं। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे नेशनल हाईवे पे ही गाड़ियाँ भी चल रही हैं, डाक कावड़ियाँ भी चल रहे हैं। इसमें अगर कोई डाक कावड़िया किसी गाड़ी से टकरा जाता है, उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई हंगामा होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? क्या प्रशासन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा या ये मानवीय भूल कह के अपनी भूल सुधारेगा? और जितने भी डाक कावड़िया ये छोटी छोटी कावड़ लेके, इसमें कई छोटे बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, जो इस नेशनल हाईवे से गुज़र रहे हैं, इनको कावड़ पटरी पे ले जाएगा। और अगर वो इसी तरह कावड़ पटरी पे अगर डाक कावड़िया नहीं जाते हैं और इसी तरह नेशनल हाईवे पे ही डाक कावड़िया जाते हैं, निकलते हैं, तो जो प्रशासन 1-2 महीने से तैयारी कर रहा था वो तैयारी पे क्या बहुत बड़ी चूक हो रही है या लापरवाही हो रही है, या जो आला अधिकारी के ऑर्डर हैं
उनको जो निचले अधिकारी हैं वो क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले समय पे देखना होगा कि डाक कावड़िया इसी नेशनल हाईवे से ही गुजरते रहेंगे या प्रशासन इनको जो डाक कावड़ पटरी बनाई है, जहां हज़ारों की तादाद में पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान और जो बाहर से फोर्स बुला रखी है उनको भी लगा रखा है और कई स्वास्थ्य सेवाएं भी उस पटरी पे चल रही हैं, तो उनका औचित्य क्या है? अगर इसी तरह सारी डाक कावड़ियाँ या ये जितने भी कावड़ियाँ हैं ये सारे नेशनल हाईवे से ही गुजरेंगे, तो उसका औचित्य क्या रह जाता है? जो कावड़ पटरी पे 2-3 महीने से तैयारी चल रही थी, आज पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी उसी डाक कावड़ पे ही लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये देखना होगा कि आधे से ज़्यादा डाक कावड़िया इस समय नेशनल हाईवे से ही गुजर रहे हैं।